Hello student, myself Chetna God. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this session, we will complete our chapter 5, Imandar Balak, our book Amodani. So, pay more attention, listen properly, see carefully. Now let us start our chapter. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन के आरंभ से अंत तक वह एकांकी जीवन व्यतीत करता है और समाज में रहकर अपने जीवन को आगे ले जाता है और समाज में उस जीवन को सुखमय और प्रगतिशील बनाने के लिए मनुष्य में अनेक गुणों का होना आवश्यक है, जैसे ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम, वफादारी और परोपकार आदि अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार के सारे गुणों का हर इंसान में होना जरूरी नहीं है, परंतु अगर ये सभी गुण अगर एक इंसान में होते हैं तो वह उसके जीवन की आधारशिला बन जाते हैं और उसके जीवन में सफलता की कुंजी का कार्य करते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक ईमानदार बालक की स्टोरी को हम अपने चैप्टर 5 ईमानदार बालक में पढ़ेंगे। ओके, आइए पहले हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं और चैप्टर की रीडिंग के माध्यम से हम इस चैप्टर में जानते हैं। यहाँ पर एक पात्र है वैभव और एक है रामेश्वर, नेक्स्ट है मोहन, एक अन्य किरदार है अमर सिंह का। अमर सिंह के साथ साथ सुदामा अहीर और तपन, कई सारे हमारे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए, यहाँ एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हमारे इस चैप्टर को संवाद के माध्यम से, मतलब संवाद होता है कि एक व्यक्ति एक सेंटेंस बोल रहा है, सामने वाला दूसरा व्यक्ति दूसरे सेंटेंस को बोल रहा है, तो उसे कहते हैं एज इट। जैसे हम आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एज इट ऐसा ही चैप्टर को सारा का सारा एडजस्ट करना। तो यहाँ पर कैरेक्टर बाय सेंटेंस को दिया हुआ है, तो ये चैप्टर हमारा संवाद लेखन में लिखा गया कहा जा सकता है। आइए हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं, बहुत ध्यान से देखें और चैप्टर को रीड करते जाएं। वैभव बाजार में फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट सीन स्टार्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, वैभव छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो, इस प्रकार कहते हुए सामान को बेचने का प्रयास कर रहा है। यहाँ वैभव का देखिए फर्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेकेंड, वैभव भी ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। अब रामेश्वर जो हमारा सेकंड कैरेक्टर दिखाया था वह कहते हैं नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। अब वो रामेश्वर कुछ भी सामान खरीदने की इच्छा नहीं रखते हैं, इसलिए वो उससे मना कर देते हैं। आइए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वैभव रुआंसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ भी नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। रामेश्वर जेब से पैसे निकाल कर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये लो और जाओ। मतलब वो कहते हैं कि मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, ये लो आप कुछ पैसे लो और जाओ, खेलो खाओ मस्त रहो। वैभव नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। उसने कहा अरे ऐसे कैसे। अब रामेश्वर फिर कहता है भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। अब वैभव लाइए मैं अभी बाजार से लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊँगा। मतलब उसके पास रामेश्वर ने रीज़न दिया कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं तो मैं तुमसे ये छलनी नहीं ले सकता। तो उसने कहा लाइए आप मुझे नोट दीजिए, मैं खुले पैसे करवा के लाता हूँ। वैभव जाता है और कुछ समय बीतने पर रामेश्वर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, तभी उनका एक परिचित मोहन उन्हें देखकर ठहर जाता है। मोहन का सेंटेंस है, मतलब वो वहाँ खड़े हुए हैं, एक थर्ड पर्सन। अभी तक वैभव और रामेश्वर दो व्यक्ति हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि ये दो व्यक्ति करेक्टर हैं, दो पात्र हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों का ही वार्तालाप अभी तक यहाँ पर फर्स्ट दृश्य में दिखाया गया, जो आया ना पहला दृश्य। अब यहाँ सेकंड है मोहन, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे।
रामेश्वर, भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। मोहन, तो बस अब वह नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही गए हैं। रामेश्वर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। रुपया देकर वह हमें एक पाठ पढ़ा गया, अर्थात एक सबक सिखा गया, और दोनों चले जाते हैं। अब आपका यहाँ सेकंड सीन शुरू होता है। यहाँ दिया हुआ है दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य मीन्स यहाँ पर आपका सेकंड सीन स्टार्ट हो रहा है। जो 3 कैरेक्टर हमारे पहले सीन में वहाँ आए, अब वो हट जाएंगे और उसके बाद हमारा सेकंड सीन स्टार्ट हो गया। सेकंड सीन में यहाँ पर तपन, उसका भाई है वैभव का, तो यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है अगला नेक्स्ट सीन। स्थान किशनगंज, वैभव का भाई तपन रामेश्वर का घर ढूंढ रहा है। तपन एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित रामेश्वर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन? वे मजदूरों के नेता, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तपन उस घर के दरवाजे पर जाकर रामेश्वर को पुकारता है। रामेश्वर बाहर आते हैं। रामेश्वर का अब सेंटेंस, क्यों भाई, क्या बात है? तपन, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर वह भुनाने गया था। भुनाना मीन्स खुले पैसे लेना। मगर जब वह भुनाकर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके बाकी पैसे देने आया हूँ। रामेश्वर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तपन, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई सुदामा चाचा के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माता पिता को किसी ने मार डाला था। अब वो अपने घर के बारे में बता देता है। कहते कहते थोड़ा रो पड़ता है। रामेश्वर, रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहाँ आओ। वहाँ आकर सुदामा का घर पूछ लेना। तपन के साथ लेकर चल देता है। मतलब कहा जाता है रामेश्वर वहाँ मजदूर आदि के नेता हैं, तो वो उनके लिए हेल्पफुल और हेल्पफुल काम करते रहते हैं। तो वो उस बच्चे के साथ जो आया था अभी तपन, उसको साथ लेकर उसके घर के लिए चल देते हैं। अब आता है आपका थर्ड सीन। अब थर्ड सीन में रामेश्वर उस सुदामा को घर पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ हमारा ये थर्ड सीन स्टार्ट हो रहा है। थर्ड सीन में अब वो उसके यहाँ पर पहुंच गए हैं। सुदामा का घर, वैभव जमीन पर पड़ा करा रहा है और सुदामा उसे डांट रहा है। आइए अब यहाँ नेक्स्ट एक पिक्चर भी दिया हुआ है कि सुदामा का घर है और वैभव लेटा हुआ है और पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। सुदामा, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। वैभव, चाचा तुम अब अस्पताल पहुँचा दो। सुदामा, मैं पहुँचा दूँ? अच्छा, मुझे तो तूने जैसे बहुत बड़ी रकम सौंप रखी है ना। तपन और रामेश्वर का प्रवेश। अब वहाँ चाचा और भतीजे की, उन दोनों की बातें चल रही हैं। इसी समय तपन और रामेश्वर वहाँ घर में एंटर होते हैं। तपन, साहब वैभव यहाँ लेटा हुआ है। वैभव, आप आए हैं, आपने आने जाने क्या सोचते होंगे? मतलब वैभव उस रामेश्वर व्यक्ति जो नया वहाँ एंटर हुआ है उसको देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि आप सोच रहे होंगे कि पैसा लेकर वो कहाँ चला गया वैभव। रामेश्वर, उस बात की चिंता नहीं करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसी बाजार में देखा है। वैभव को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। रामेश्वर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है और वह है ईमानदारी। रामेश्वर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, तपन वैभव का हाथ थामता है और पर्दा गिरता है। अब यहाँ हमें चैप्टर में सीखने वाली चीज़ क्या मिलती है कि ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर व्यक्ति ईमानदार है तो वो अपने जीवन के लिए हर काम कर सकता है और उसे हर काम में सफलता मिलेगी। कहते हैं ना कि व्यक्ति अगर सच्चा और ईमानदार है तो भगवान भी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए यहाँ हम अगर स्टोरी को समझें तो यहाँ क्या स्टोरी है। एक छोटा 8-9 साल का गरीब बच्चा है,
जिसके माता पिता दंगों के दौरान मार दिए गए हैं, और ऐसी दुर्घटना भयानक हो जाने के बाद भी वह अपने चाचा के साथ रहते हैं। छलनी, दिया सलाई, छोटे मोटे सामान बेचकर अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण क्या, अपना पालन पोषण कर रहे हैं। अब पढ़ाई लिखाई के लिए तो उन्हें महंगी महंगी किताबें या फिर अच्छे नए कपड़े तो नहीं मिल रहे, पर हाँ अपना पेट पालने के लिए जो भी उन पर सुविधा हो पा रही है वो कर रहे हैं। एट लास्ट वो सामान जब बेच रहा है तो एक व्यक्ति जो नेता है उसको वो सामान बेचना चाहता है। सामान बेचने के कारण उस पर खुले पैसे नहीं मिल पाते, तो वो उन्हें लेने के लिए जाता है। अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चोट लग जाने पर भी उसे ये बात याद रहती है, अगर वो चाहता तो उन पैसों को रखकर अपने इलाज के लिए यूज़ कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भाई आप जाइए और उनके पैसे लौटा कर आइए। और वह उनके घर तक जाता है और पैसों को लौटा कर आता है। और अंततः वह उसके एक ईमानदारी के गुण से बड़े प्रसन्न होते हैं रामेश्वर, और उसके इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं और अंततः उसका इलाज होता है। किस कारण? उसके ईमानदारी के गुण के कारण। तो हम सभी को भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति के आने पर भी, मतलब अगर कहेंगे कोई ख़राब सिचुएशन भी आ जाए, उस समय पर भी अपने मानवीय मूल्यों और अपने गुणों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। और ये बात हम वैभव नाम के एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर टुडे सेशन. नेक्स्ट lecture will be continue. Thank you and have a nice day. Be safe and be happy.